नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लोडिंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं साइक्लोन सीत्रंग के बारे में। ये जो नाम है सीत्रंग, ये किसने दिया है? ये दिया है थाईलैंड ने। थाईलैंड ने ये नाम दिया है। और ये सीत्रंग जो है वो खबर में इसलिए है क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि बे ऑफ बंगाल यानी कि भारत का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर ये साइक्लोन सीत्रंग जो है वो आ सकता है। तो आज हम इसके साथ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ साइंटिफिक चीज़ों के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो please do share it with other people and don't forget to hit the like button. Do consider subscribing Curiously Education. तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि मॉनसून के बाद 2022 की मॉनसून सीजन के बाद पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होगा। इस 24 अक्टूबर की डेट जो है वो आईएमडी ने दी है। आईएमडी ने कहा कि दिस इज़ द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ बे ऑफ बंगाल सिंस 2018 के बाद बे ऑफ बंगाल रीजन का ये पहला ऐसा साइक्लोन है। इससे पहले का जो साइक्लोन हमने 2018 में देखा था उसका नाम था तितली। याद आ रहा है नाम? तितली 2018 में काफ़ी तूफान मचाया था तितली ने। अब ये महीना कौन सा चल रहा है? अक्टूबर का महीना चल रहा है, राइट। और यहाँ पर भी आप देखिए कि अक्टूबर 2018 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन हुआ था और उसके बाद ये पहला हो रहा है। तो यहाँ पर कॉमन एक चीज़ जो है दैट इज़ अक्टूबर। तो स्टॉर्म्स जो हैं, इस प्रकार के साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो हैं ये अक्टूबर में होते रहते हैं। ख़ास करके अक्टूबर, नवंबर और मई और जून, ये कुछ ऐसे महीने हैं जिन महीनों में ख़ास करके नॉर्थ इंडियन ओशन में सीवियर इंटेंसिटी वाले ऐसे स्टॉर्म्स जो हैं हो सकते हैं। और जब नॉर्थ इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रिडोमिनेटली इस रीजन की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल, एंड दिस इज़ अरेबियन सी वाला रीजन। तो ज़्यादातर जो होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में ही होते हैं। अगर हम पिछले 131 ईयर्स का डेटा देखें तो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी कि RSMC का कहना यह है कि अक्टूबर के स्टॉर्म्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल रीजन में कितने हुए हैं? पिछले 131 ईयर्स में 61 स्टॉर्म्स RSMC ने रजिस्टर किए हैं। और 1999 में जो सुपर साइक्लोन आया था ओडिशा में वो भी अक्टूबर महीने में ही आया था। अगर बे ऑफ बंगाल को आप इंडियन ओशन के साथ कंपेयर करें तो यू विल फाइंड के पिछले 131 ईयर्स में इंडियन ओशन में 32 साइक्लोन्स ही आए हैं। अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि क्यों अक्टूबर में ऐसी सिचुएशन होती है? ऑफ कोर्स ये भी एक प्रश्न उठता है ना कि अक्टूबर ही क्यों, या फिर ज़्यादातर जो ये केसेस हैं साइक्लोन के, सीवियर साइक्लोन्स के, वो हमें अक्टूबर में ही क्यों देखने को मिलते हैं? तो देखिए क्या होता है कि जब साउथ वेस्ट मॉनसून जो है, राइट, मॉनसून की सीज़न जब रिवर्स होती है, विड्रॉवल होता है जब इसका, तो जो ओशियन है उसका हीट करना जो है वो ज़्यादा हो जाता है। मीन्स ओशियन हीटिंग जो है ये बढ़ जाता है। और ख़ास करके इसकी वजह से जो सी सरफेस है, जो ऊपर की सतह का जो पानी है बे ऑफ बंगाल का, तो इसका टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो साउथ चाइना सी है, तो साउथ चाइना सी से आने वाली जो हवाएं हैं तो उसको यहाँ पर एक प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है और इस कंडीशन की वजह से साइक्लोन्स जो हैं वो फॉर्म भी होते हैं और इनकी इंटेंसिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दिस इज़ द साइंस, राइट। फिर एक बार समझा दूँ आपको, साउथ वेस्ट मॉनसून का विड्रॉवल होना, इसकी वजह से ओशियन हीटिंग बढ़ता है और ख़ास करके सी सरफेस यानी कि सतह का पानी जो है वो गर्म हो जाता है। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ज़्यादा होता है और साउथ चाइना सी से आने वाली जो हवाएं हैं तो उनको प्रॉपर कंडीशन मिलती है और इसकी वजह से साइक्लोन्स जो है वो अक्टूबर में ज़्यादा होते हैं। 2020 की बात करें तो 2020 में भी ऐसी कंडीशन होने वाली थी, लेकिन जो ला नीनिया कंडीशन कहते हैं, एक अल नीनियो है और दूसरी है ला नीनिया, तो कमज़ोर ला नीनिया कंडीशन हुई इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में और इसकी वजह से जो साइक्लोन होने वाला था तो ये प्रिवेंट हो गया, ये नहीं हो पाया। तो दिस इज़ द साइंस बिहाइंड दिस अक्टूबर स्टॉर्म्स इन नॉर्दर्न इंडियन ओशन। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अलर्ट में हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। और इसी के साथ हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश जो है उसको भी एक अलर्ट दिया गया है। तो लेट्स प्रे फॉर द पीपल ऑफ ईस्ट इंडिया एंड ऑफ कोर्स for people of Bangladesh
कि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये उतनी ज़्यादा तबाही ना मचाए। और दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इट्स लाइक ए कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल, जेम्स केलर ने ये कहा है। तो प्लीज़ डू शेयर इट एंड दिस विल हेल्प अस अ लॉट एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। दिस इज प्रशांत मामानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।